आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। तो आज मैं प्रायिकता से संबंधित सबसे पहले उसको परिभाषित करेंगे, उससे संबंधित जितने भी पद आते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, प्रायिकता क्या है। तो यह गणित का शाखा है जिसमें हम लोग कोई भी घटना से संबंधित उसका संख्यात्मक मान के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको लिखा भी गया होगा कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी भी घटना के घटित होने की संख्यात्मक मान का अध्ययन कराता है। समझ गए? घटना क्या है, अब आती है यहां पर कि घटना क्या है। तो एक चीज जान लीजिए कि गणित में हम लोग यानी मैथ में हम लोग सिक्का जो उछालते हैं एक घटना हुआ, पासा फेंकते हैं वो भी एक घटना हुआ, ताश की गड्डी में से जो पत्ती निकालते हैं वो भी क्या हुआ, घटना हुआ। तो ये सारा ही जो है हम लोग के बारे में यही सारे जो टर्म्स हैं, पद है, उसी के बारे में हम लोग प्रायिकता में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो आता है अगला टर्म उसको जरा देखें। अब आता है कि गणित की भाषा में प्रायिकता की परिभाषा। वो तो हो गया कि कोई भी घटना के घटित होने के बारे में जो संख्यात्मक मान उसका आता है वो। अब गणित की भाषा में मैंने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। तो चलिए, यह प्राय घटना के अनुकूल सभी परिमाणों की संख्या तथा सभी संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात होता है। देखिए, रेशियो। ठीक है, यानी कोई भी घटना घटता है, मान लो पासा उछालते हैं, तो पासा जैसे ही हम उछालते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, इतना ही अब आएंगे ना। अब उसमें से 1 आने की घटना, 2 आने की घटना, 3 आने की घटना, 4 आने की घटना, 5 6 7 नहीं आ सकता है। तो जब 7 नहीं आएगा बच्चों तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा। लेकिन जो कोई भी संभावित जो परिणाम आते हैं उसी का प्रायिकता निकलता है। तो चलिए, यहां पर आपको दे रहे हैं मैथमेटिकली जो है गणित की भाषा में, माना कि किसी घटना के अनुकूल सभी परिणामों की संख्या एन ई है। एन ई का मतलब हुआ बच्चों नंबर ऑफ इवेंट, यानी घटना की संख्या तथा सभी संभावित परिणामों की संख्या एन एस है। तो उस घटना की प्रायिकता पीई बराबर यही हो जाएगा बच्चों, पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। मान लो कि एक सिक्का उछालते हैं, कोई कहे कि चित आने की घटना निकालिए, तो चित पूछ रहा है यानी हेड पूछ रहा है। हेड का हिंदी में बोलते हैं चित और टेल को हिंदी में बोलते हैं पट। तो चित आने का था, चित आने की संख्या कितना होगा, एक ही ना होगा, ऊपर जाएगा। जिसका हम लोग प्रायिकता निकालते हैं वो ऊपर, और कुल संभावित जो परिणाम होते हैं नीचे, यानी पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस होता है। तो एन ई अपॉन एन एस जो है उसका रेशियो क्या कहलाता है बच्चों, तो कोई भी घटना का प्रायिकता कहलाता है। क्लियर? अब जो है एक नोट लिखा रहा है कि निश्चित घटना जो दम निश्चित है ना। अगर मान लीजिए कि पासा फेंके और करा 7 आने की घटना, तो निश्चित है कि 7 आएगा नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हुआ, निश्चित में चला जाएगा अनिश्चित। और निश्चित सिक्का उछाल रहे हैं तो चित आने की घटना, पट आने की घटना जो है कुछ न कुछ क्या होता है दम, एक सिर्फ कि चित आने की घटना था, चित एक ही गुना होगा तो उसकी घटना कितना आएगा। पट आने की घटना क्या होगा तो उसका भी अलग, दोनों को जोड़ दीजिए,
उसका मान हमेशा 1 आएगा। यानी जो निश्चित है उसकी कुल घटना का जो मान होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है 1। यानी जो निश्चित घटना घटता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आता है बच्चों 1, और जो अनिश्चित है उसका वैल्यू कितना आता है, उसकी मान कितना आता है 0। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी घटना के अनुकूल जो कुल संख्या है तथा कुल संभावित परिणाम की संख्या, दोनों को यदि हम रेशियो निकाल देते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो प्रायिकता निकल जाता है उस घटना का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है एक्सपेरिमेंट। टर्म एक आता है एक्सपेरिमेंट, यानी वैसी प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें सुपरिभाषित परिणाम आते हो। वैसी प्रक्रिया जिसमें सुपरिभाषित परिणाम आते हैं यानी प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग। जैसे पासा फेंके तो साफ सुथरा आया कि नहीं परिणाम, कौन कौन, 1। अगर हम पासा फेंकते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सब साफ सुथरा है कि नहीं। अगर ताश की गड्डी में से तो पढ़ाएंगे पूरे डिटेल्स में कि ताश की गड्डी में कितने पत्ती होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। तो उस समय बतलाएंगे, अभी जान जाइए तत्काल कि हकीकत में सुपरिभाषित परिणाम क्या। जैसे सिक्का फेंके तो हेड आया, तो साफ सुथरा एगो परिणाम हुआ। टेल आया यानी पट, तो भी एक साफ सुथरा क्या हुआ बच्चों, परिणाम हुआ। समझे कि नहीं। और ताश की गड्डी के बारे में जब बता देंगे कि उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसके 4 भागों में बांटा गया है। एक काला पान, लाल पान, चिड़िया, है कि नहीं एक डायमंड जो है, ठिकरी जिसको बोलते हैं, इस तरह से। तो सारा चीज जो है पहले डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो अभी तत्काल जानिए कि सुपरिभाषित परिणाम किसको कहते हैं। तो पासा फेंकते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं 1 2 3, वही साफ सुथरा परिणाम कहलाया। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया होगा। और एक्सपेरिमेंट का मतलब किसी चीज को उछाले, फेंके, तो समझिए कि एक एक्सपेरिमेंट किए। ये ना कि यहाँ पर बच्चों समझ जाओ एक्सपेरिमेंट करना, है ना। जैसे केमिस्ट्री में भी बहुत सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स में भी बहुत सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैथ में यहाँ पर सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ताश की गड्डी में से ताश की पत्ती निकालना, ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि उसमें साफ सुथरा कुछ न कुछ परिणाम देता है। चलिए आगे जो है यादृच्छ, ठीक है। यादृच्छ, यादृच्छ जो है बच्चों ऐसे लिखाता है, ठीक है। यादृच्छ या यादृच्छ भी बोल सकते हैं, यादृच्छ, लेकिन यहां पर दिख नहीं रहा है, वही यादृच्छिक, है ना। तो एक चीज जानिए, उसके इंग्लिश बोलते हैं रेंडम, अचानक, सडनली। तो वैसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, यादृच्छ प्रयोग कहलाता है। प्रयोग समझ गए। अब यादृच्छ, जैसे आप सिक्का फेंकेंगे तो आप जान नहीं रहे हो कि हेड आएगा कि टेल आएगा, आप नहीं जान रहे हो, वो क्या है, यादृच्छ हुआ। यानी उसके परिणाम के बारे में घोषणा हम नहीं कर सकते हैं कि क्या आवेगा। पासा यदि आप फेंकते हो तो आप 1 आवेगा कि 2 आवेगा कि 3 आवेगा कि 4 आएगा कि 5 कि 6, आप जानते नहीं हो। आप भविष्यवाणी नहीं जानते हो मेरे लाल कि कौन आएगा। वही क्या है, यादृच्छ परिणाम कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जो है आता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो जैसे ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, तो उसमें जितने भी संभावित परिणाम आते हैं उसका यदि हम एक समूह ले लेंगे तो क्या हो जाता है, प्रतिदर्श समष्टि। फिर से सुनिए, जो हम लोग यादृच्छिक प्रयोग करेंगे यानी सिक्का को उछालेंगे, और सिक्का को जैसे ही उछालेंगे बच्चों तो क्या होगा, उसमें हेड और टेल आएगा, 2 ही परिणाम आएंगे।
एक सिक्का को उछालेंगे तो दो परिणाम आएंगे, और वो दोनों जो परिणाम आए हैं संभावित तो ही ना होगा, चाहे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो जो दोनों संभावित जो परिणाम आया वही उसका क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बच्चों, एस से। और यादृच्छ यहाँ पर चूंकि पता नहीं चल रहा है, साफ सुथरा नहीं, इसलिए यहाँ के जगह पर हम यहाँ लिख दिए। यहाँ पर देखिए यादृच्छ, यहाँ भी देखिए उसको हम यहाँ पर लिख देखिए, यादृच्छ ऐसे लिखाता है, ठीक है। चलिए, तो प्रतिदर्श समष्टि आप समझ गए कि जैसे ही हम लोग यादृच्छिक प्रयोग करते हैं उसमें जितने भी संभावित परिणाम आते हैं उसका जो हम समुच्चय ले लेंगे, उसका जो संग्रह लेंगे, वो आपका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं बच्चों, एस से। तो चलिए, इसके बाद जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकाला जाता है। तो अभी प्रतिदर्श समष्टि अभी निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दे दिया कि जब एक सिक्का को उछालते हैं तो उसका प्रतिदर्श समष्टि निकालिए, दिया ना, अभी सिखाएंगे। जैसे ही बच्चों हम लोग सिक्का को उछालते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आता है, और प्रतिदर्श समष्टि भी मैंने सिखाया परिभाषा कि जब हम लोग प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ क्या, सिक्का उछालना एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ, लेकिन अचानक आता है, हम लोग जानते नहीं है कि हेड आया टेल आया। जब लूडो खेलते हैं बहुत से बच्चे लोग, है ना, और लूडो खेलते हैं तो बहुत सा बच्चा क्या करता है ना, जिसको कहते हैं, थोड़ा सा टर्म बोलेंगे, बेईमानी करना। तो क्या करता है, किसी लूडो वाला जो कैप होता है उसमें डाल करके अंगुली ऐसे रख दिया कि एक आ गया मेरा, 6 आ गया मेरा। वो काम नहीं करना है यहाँ पर। जब ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पासा को फेंकना है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि 5 आ रहा है कि 6 आ रहा है। क्लियर। तो जो संभावना है ना, जो व्यक्त होता है, उसका कुल जो रिजल्ट आता है, कुल परिणाम आते हैं, वही आपका होता है प्रतिदर्श समष्टि। तो जब एक सिक्का को फेंकेंगे तो एस में क्या आएगा, चाहे तो एच चाहे तो टी, एगो हेड नहीं तो टेल। जब एक सिक्का को फेंकेंगे और प्रतिदर्श समष्टि को एस से सूचित करते हैं तो चाहे तो एच आवेगा और नहीं तो टेल। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। क्लियर। प्रतिदर्श समष्टि निकालने का यही विद्या है, यही नियम है। अब चलिए, जब 2 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं, अब 2-2 सिक्का होता है, कभी कभी है ना, आदमी घर में बैठ जाते हैं एक साथ पूरे परिवार कि चल आज हम सिक्का फेंका फेंकी करते हैं, अगर हेड हमर आ जाता तो तू चॉकलेट खिलाई है, तू मिठाई खिलाना, अगर हमर हेड आ जाएगा तो हम खिलावेंगे। ऐसा होता है कि नहीं, हेड और टेल करके सीखते हैं, है कि नहीं घर में। चाहे मैच करते हैं, मैच, तो मैच में भी क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है, एम्पायर महोदय जो हैं सिक्का को उछालते हैं और उसमें हेड और टेल देखा जाता है। तो यहां पर क्या है, 2-2 सिक्का है। तो चलिए, 2 सिक्के को उछालेंगे तो एस में क्या कहेगा बच्चों, एक सिक्का में हेड और टेल, दूसरा सिक्का उसमें भी क्या आता है, हेड और टेल आता है, ठीक है। तो ई एच और टी का मतलब है कि पहला सिक्का का हेड टेल है, ये जो है एच और टी का मतलब दूसरे सिक्का का हेड और टेल है। अब जो है इसका रिजल्ट निकालेंगे तो इस हेड से दोनों में गुना कीजिए, पहला जो है सिक्का का हेड से दोनों में गुना कीजिए, कितना आएगा, एच 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 टी, फिर अब टेल से दोनों में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, टी एच टी टी। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, एनएस का मतलब हुआ बच्चों प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना हो गया, 4। ऐसे भी सोचो कि सिक्का फेंक ली हो
तो हमरो हेड आवेगा तोरो हेड आवेगा, तो दोनों बराबर हो गए होंगे। हमर हेड आ गया तो टेल आ गया, तू हार गेले। हमर टेल आ गया तोर हेड आ गया तो हम हार गेली। दोनों के टेल आ गया तो दोनों के दोनों हार गए, यही ना होता है। तो चलिए, यानी जब दो सिक्का फेंकते हैं बच्चों और उसका प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालता है, तो दोनों सिक्का का पहले लिख लीजिए। पहला सिक्का का हो गया हेड और टेल, दूसरा सिक्का का भी हेड और टेल। अब जो है इन दोनों को गुना करेंगे, तो एच से जब दोनों में गुना करेंगे तो एच के साथ एच, एच एच, एच से टी में गुना करेंगे क्या होगा, एच टी। अब टी से एच से दोनों में गुना हो गया, अब टी से एच और टी में तो टी एच और टी टी, यही होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना आ गया, 4। बहुत से बच्चों को प्रतिदर्श समष्टि निकालने नहीं आता है और चल देते हैं मैथ बनाने, कहां से होगा, नहीं होगा। इसलिए एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपको पढ़ना होगा मेरे लाल, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से पढ़ना होगा। तो मैं तो बारीकी से समझा रहा हूं। अब जो है एक तरीका और, कि जब दो सिक्का को एक साथ फेंके तो सैंपल स्पेस कितना होगा, डायरेक्ट कौन कौन होगा से मैं नहीं पूछ रहा हूं। तो पहला सिक्का में भी कुल पॉसिबल आउटकम्स कितना, 2 संभावित मान, और दूसरे सिक्का में भी 2, तो 2 दूनी 4। गुना करना, जोड़ना नहीं, गुना करना, कि एक सिक्का का कुल संभावित मान, संभावित मान का मतलब संभावित परिणाम, और दूसरे सिक्का में भी कुल संभावित परिणाम कितना, 2, तो 2 दूनी 4। क्लियर। अब चलो इसके बाद आता है 3 सिक्का फेंकाए लगा बच्चों। अब 3 सिक्का, 3 बच्चा एक जगह बैठ गया, कहा कि हो हमू सिक्का फेंका फेंकी करेंगे आज, हो आज हमू करेंगे, हमू सीखते हैं, है कि नहीं। तो सोचने में आपका मैथ नहीं बनेगा कि कौन कौन प्रतिदर्श समष्टि का अवयव आएगा, नहीं समझ में आएगा कौन कौन परिणाम आएंगे। ये सोच ले सकता है कि 3 इंसान बैठा है एक जगह, ये हमरो हेड अलाओ, ये हमरो तो हेड आ गलाओ, वो कह रहा कि हमरो हेड आ गया, तो ये तो हो गया। चलो तीनों के टेल टेल टेल, कोई के हेड नहीं आया, ये भी हो सकता है। 2 के हेड आवेगा, एगो के टेल, चाहे 2 के टेल एगो के हेड, लेकिन कैसे लिखा जाएगा कभी गड़बड़ नहीं हो तो गुना करके सिखावेंगे बच्चों, और कितना भी हार्ड रहेगा उसका प्रतिदर्श समष्टि आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले 3 सिक्का को आप फेंकिए, तो तीनों सिक्का में क्या क्या आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही ना आएगा। तो लिखिए यहां एस बराबर पहला सिक्का का क्या हो जाएगा, एच टी, फिर गुने दूसरा सिक्का उसका भी एच टी, फिर तीसरा सिक्का का एच टी। ठीक है, तीनों सिक्का, 3 सिक्का है तो तीनों में अपना हेड टेल हेड टेल हेड टेल रहा होगा। अब मैं बोला हूं एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन है बच्चों, है ना। अब जो है दो समुच्चय का, समझो कि एगो समुच्चय ना है, ये कोई भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय का गुना कैसे किया जाता है, देखिए अभी अब गुना कर रहे हैं। पहले एच टी से इसमें गुना कीजिए, तो एच एच हो जाएगा बच्चों, एच से टी में एच टी, टी एच और टी टी। चलिए ये दोनों समुच्चय में गुना हो गया, अब गुना करना है इसमें। तो देखिए एच 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 है, अब एच एच में दोनों हेड में इससे गुना होगा, और फिर दोनों हेड में टेल से गुना होगा। ठीक है, यानी पहला यहाँ जो टर्म है उससे दोनों में कीजिए, फिर दूसरा से दोनों में कीजिए, फिर तीसरा से दोनों में कीजिए, फिर चौथा से भी दोनों में कीजिए। तो क्या हो जाएगा, एच एच, और यहाँ क्या है एच।
एच एच में टी से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, है ना। फिर टी एच में गुना कीजिए, टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी में गुना कीजिए, टी टी एच और टी टी टी। एक बार पुनः मैं मिला ले रहा हूं, एच एच में एच से गुना करेंगे, एच एच एच, 3 गो एच हो जाएगा, एच एच में टी से तो एच एच टी, एच टी, एच टी में एच से तो एच टी एच, एच टी टी, ठीक है। अब टी एच में तो टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच और टी 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 हो गया। यानी 3 इंसान एक साथ सिक्का फेंक रहे थे, या एक सिक्का को 3 बार फेंक रहे हैं, दोनों एक ही चीज हुआ, तो तीनों पर हेड, ये देखिए 2 पर हेड और एक टेल आया होगा, 2 को हेड, किनारे दोनों हेड, मैंने पहला व्यक्ति का हेड और तीसरा का हेड आया होगा और बीच वाला का टेल आया होगा। ये क्या है? तो पहला का हेड और बाकी दोनों का टेल आया होगा, पहला का टेल दोनों का हेड। तो इस तरह सोच नहीं सकते हो उतना फास्ट, लेकिन ये जो कभी भी बनाओगे बच्चों, कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा, कभी भविष्य में गड़बड़ नहीं होगा कि यदि एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो उसका कौन कौन पॉसिबल आउटकम्स, कौन कौन संभावित परिणाम आएंगे, वो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। एकदम बेसिकली सिखा दिया, आई बात समझ में? एकदम बेहतरीन तरीका से तीनों सिक्का का अलग अलग हम क्या लिख दिए? पॉसिबल परिणाम, मैंने संभावित मान, तीनों सिक्का का अलग अलग। अब तीनों सिक्का का जो संभावित परिणाम है उसको गुना करने के लिए सीख जाइएगा, आपका प्रतिदर्श समष्टि निकल जाएगा, जो 100% जिंदगी भर आपके लिए इसमें बैठ जाएगा बच्चों, समझे कि नहीं? तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। जब एक पासे को फेंकते हैं, एक पासा को, है ना, तो पासा फेंकेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ना आएगा? जो पासा होता है उसमें 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, सब डॉट 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 बनाया हुआ होता है कि नहीं? तो उसके कुल संभावित जो परिणाम है यही 6 आएगा, और कुल संभावित परिणाम का एक समुच्चय जो ले लेते हैं वही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है बच्चों। प्रतिदर्श समष्टि का परिभाषा यही है, प्रतिदर्श समष्टि का, कि कोई भी हम लोग एक प्रयोग करते हैं तो अचानक मेरे को मालूम नहीं है कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि नहीं, तो उसका कुल लेकिन संभावित जो परिणाम को हम लोग लिखते हैं वही आपका क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यादृच्छिक अचानक प्रयोग, यानी जब आप प्रयोग करते हो तो उसमें जो कुल संभावित जो परिणाम आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्लियर? चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मान हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है इसके बाद आता है जब 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं, है ना। महाभारत में शकुनी मामा 2 पासा फेंका करते थे और वहां पर करते थे दोनों हाथ से इस तरह से। तो आप लोग वैसा काम नहीं करना है, ये मैथ है कि नहीं, गणित है। इसमें कैसे हम लोग इसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, सभी संभावित मान को, संभावित परिणाम को कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए, इस 2 पासा है बच्चों, एक पासा का पूरा संभावित मान को आप लिख दीजिए, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4
5 6। चूंकि 2 पासा फेंका हुआ है तो दूसरा पासा का भी तो वही होगा। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब क्या किया जाता है कि दोनों एक दो दो समुच्चय यहां पर आ गया। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, तो यहां पर दो दो समुच्चय है। अब दोनों को कैसे गुना किया जाएगा, तो 1 से सभी में गुना कीजिए, हो जाएगा 1 कॉमा 1, 1 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ बच्चों 6 आएगा। अब देखो 2 के साथ 1, अब 2 से सभी में गुना करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 2 से सभी में गुना हो गया बच्चों। अब चलिए 3 से गुना करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 3 से सभी में गुना हो गया। अब 4 से गुना कीजिए, 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 से गुना कीजिए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब बचा लास्ट 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 36 आएगा। क्योंकि एक पासा में कुल संभावित मान 6 और दूसरा पासा में भी कुल संभावित मान 6। मैं बोला था कि जितने भी समुच्चय सबको गुना कर दीजिए तो 36। तो बहुत से है ना लोग याद कर लेते हैं, रट जाते हैं, लेकिन 36 कौन आवेगा, देखिए आपको नजर के सामने है कि नहीं, और बोर्ड के पास कैसे गुना किया जाता है। जिस दिन गुना करना आप सीख गए, प्रतिदर्श समष्टि को दम मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर लोगे मेरे लाल, मुट्ठी में कर लीजिएगा। अब बिल्कुल कर लिए भी आप कि एक पासा को मैंने फेंका तो उसमें आपका कुल संभावित परिणाम आया 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा पासा फेंका, उसका भी आया 1 2 3 4 5 6। अब 1 से तो देखो ये ऐसे कैसे आता है, मान लो 2 इंसान पासा फेंक रहे हैं तो इससे भी एक इंसान आ रहा है, ए हमरो एक कैलो तोरो एक कैलो, हमर एक कैलो तोर 2, हमर 1 तोर 3, हमर 1 तोर 4, हमर 1 तोर 5, हमर 1 तोर 6। अब कहा कि हमर 2 आ रहा तोर 1 आया, हमर 2 तोर 2, दोनों के 2 2, हमर 2 तोर 3, हम इसी तरह से होता है। लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि निकालने का एक ही नियम है, कार्तीय गुणन, कार्टिजियन प्रोडक्ट। गुना करना सीखिए, तो आपको सिखला दिया गुना करना, है कि नहीं। यानी कुल संभावित परिणाम यही आएंगे। ये आप जान गए, इसमें अनगिनत मैथ आप बनाइएगा अपने से, क्वेश्चन अपने से। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यदि 2 पासा को एक साथ फेंकते हैं तो समान अंक आने वाली की प्रायिकता निकालिए। फिर कहा कि नहीं, यदि 2 पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने वाली संख्या का, दोनों अभाज्य संख्या आने वाली संख्या का प्रायिकता निकालिए।
या दोनों समान अंक, तो समान अंक में दोनों कौन कौन होगा, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच और छह छह। बन रहा ना मैथ, बन गया ना अपने से। तो इसी तरह से बच्चों सबसे पहले प्रायिकता का प्रतिदर्श समष्टि यदि आप निकालने के लिए सीख लिया तो आपको मैथ प्रोबेबिलिटी का बहुत सा डरा देते हैं लोग, शिक्षाविद लोग बच्चे को डरा देते हैं कि बहुत हार्ड है, ई है वो है, बाप रे बहुत, कुछ हार्ड नहीं, दम एकदम मलपुआ की तरह लग रहा है, दम है कि नहीं, दम मलपुआ की तरह लग रहा है कि नहीं, रसगुल्लों से भी बढ़िया। तो कैसे, तो देखिए आपको सिखा दिया दम कि कोई भी चीज घटना का संभावित मान निकालिए और उसको गुना कर दीजिए, आपका प्रतिदर्श समष्टि निकल जाएगा। तो चलिए फिर मैथ सिखाएंगे तो और मजा आएगा। अभी ले चलते हैं और थोड़ा प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। ये देखिए, जब एक सिक्का तथा एक पासा को, अब देखो ये कहते हैं हम सिक्का फेंकेंगे, हम पासा फेंकेंगे, फेंको ना जी, क्या दिक्कत है, प्रतिदर्श समष्टि तो निकलेगा ही, कैसे निकलेगा से, तो एस जैसे ही लीजिएगा यहाँ पर, तो एक सिक्का है, तो सिक्का का संभावित मान कौन कौन, एच और टी, और पासा का संभावित मान कौन कौन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एच से सभी में गुना कर दीजिए, एच से सभी में गुना कर दीजिए, कर रहा हूं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। हेड से सभी के साथ, मान लो हमर हेड आया होगा तो एक आया होगा, हमर हेड आया होगा तो दो आया होगा, हमर हेड आया होगा तो तीन आया होगा, दो आदमी यही ना फेंक रहा होगा, अरे आदमी दो इंसान फेंक रहा होगा, कोई जानवर तो नहीं फेंकेगा पास और, तो इंसान जब दो बच्चों आप फेंकना चालू किए तो एक का हेड उनका 1 आया होगा, एक का हेड दूसरा का 2, हेड 3 भी आ सकता, हेड के साथ 4 भी आ सकता, हेड के साथ 5 भी, हेड के साथ 6, हेड के साथ 7 भी नहीं आवेगा, क्यों, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है संभावित मान 6 तक ही। अब चलिए, अब आ गया टेल, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों, 12 आएगा। आप गिन में लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया कि नहीं, गिना तो गया। और मैं बोला हूं कि एक का देख लीजिए, एक सिक्का फेंका था उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स यानी 2 संभावित मान, और दूसरा का क्या फेंका था पासा, उसका 6 गो पॉसिबल आउटकम्स, दोनों के गुना कर दीजिए 12 आ जाएगा। अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, बहुत उछल उछल करके पढ़ाया, है कि नहीं, बहुत उछल उछल करके बेसिक चीज पढ़ाया दम, और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं कि ईमानदारी से अगर कोई बच्चों वीडियो देखेंगे तो हकीकत है कि प्रायिकता उसके इसमें बिल्कुल बैठ जाएगा। तो चलिए आप लोग के लिए जरा सा धन्यवाद कर देते हैं, बाय रमन सर, लेकिन नीचे भी लिख दिए हैं कुछ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जिस तरह से बच्चों आपको मैं बारीकी से दम आपके ब्रेन में गुण डालने का काम कर रहा हूं, तो उसी तरह से आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।